एंड आपको चलते चलते बता दूं कि ट्रेन बहुत स्मूथ चल रही है। राजधानी और शताब्दी में धक्के लगते हैं, इसमें धक्के नहीं लग रहे हैं। मैं चल के आपसे आराम से बात कर पा रहा हूँ। ये एडजस्टेबल भी है, सो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम लविंग दिस स्टार्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेन। एंड इन्होंने एक जिंजर चाय के साथ एक बिस्किट दिया है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। पहले जाने से पहले सोचना पड़ता था कि अच्छा ट्रेन में जाना है, एंड आई एम समबडी हु प्रेफर्स अ फ्लाइट ओवर अ ट्रेन। Having facilities like Vande Bharat, I think it has improved the overall travel experience. इस experience से वंदे भारत का experience कितना better है? इसमें सब्जी है एंड देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है कि ये गर्म रहे। ठीक है, तो सर ये सब दिल्ली से बन के आता है, आपने अभी मेरे को बताया। दिल्ली से ये गर्मा गर्म रहता है और 6-7 घंटे इस होल्ड केस में गर्म रहता है। फूड एंड फ्यूल विद आकर्ष कौशिक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं देश की राजधानी से जा रहा हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी। किस ट्रेन में बैठ के? वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ के। इस ट्रेन को शुरू हुए अब 4 साल हो चुके हैं एंड इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुबह 6:10 की ये ट्रेन थी। ये दिल्ली से लखनऊ जाती है एंड इवन अयोध्या तक जाती है। इसका रूट शुरू होता है, पहले गाजियाबाद आता है, फिर कई सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन हॉल्ट कहीं नहीं आता। सबसे पहला हॉल्ट आता है कानपुर के अंदर, देन इट गोज टू लखनऊ एंड देन स्ट्रेट टू अयोध्या राम जी के पास। लेकिन अगर मैं इस ट्रेन का रिव्यू लेके आऊं तो बिल्कुल लेट नहीं हुई। 6:10 का टाइम था एंड 6:11 भी नहीं हुए, ट्रेन चल दी। बट अंदर से ये ट्रेन इतनी शानदार है, इतनी मॉडर्न बिल्ड है इसका, आपको मैं एक बार जरा चारों तरफ से दिखाता हूँ। यहाँ की सीट्स बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ जिस तरफ आपकी फेस होती है उससे उल्टी तरफ भी ट्रेन जा रही है एंड द सीट्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैं आपको अपनी सीट पर जाके दिखाता हूँ। सो आई एम रियली फाइंडिंग इट वेरी गुड दिस ट्रेन जर्नी। एंड आपको चलते चलते बता दूं कि ट्रेन बहुत स्मूथ चल रही है। राजधानी और शताब्दी में धक्के लगते हैं, इसमें धक्के नहीं लग रहे हैं। मैं चल के आपसे आराम से बात कर पा रहा हूँ। नाउ लेट मी शो यू द सीटिंग। सो माई सीटिंग इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। ये आप देख सकते हैं, सीट्स एकदम सॉफ्ट है, एकदम नीट एंड क्लीन है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से एक बटन के द्वारा ये एडजस्टेबल भी है, सो इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड आई एम लविंग दिस स्टार्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेन। मैं इस ट्रेन की नीटनेस को देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। एकदम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ मेट्रो एंड ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी इंडियन ट्रेन में बैठा हूँ। राजधानी एंड शताब्दी जो कि बेस्ट इंडियन ट्रेन है, उससे काफी ज्यादा बेटर एटमोस्फेयर है इसके अंदर एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज फ्रॉम इनसाइड। सो टाइम फॉर द फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड इन्होंने एक जिंजर चाय के साथ एक बिस्किट दिया है एंड ये लोकल ट्रेनों की तरह चाय नहीं मिलती इसमें। सो चायों से स्पेशली ये जिंजर चाय। तो देखिए वैसे तो कानपुर में खाना सर्व होता है, बट फूड एंड फ्यूल में हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं, तो मैं सीधा आ गया हूँ पैंट्री पे। और पैंट्री पे यहाँ मेरे साथ यहाँ के कर्मचारी मौजूद हैं। सर अपना नाम बताइए। पीताम्बर सिंह। और सर पैंट्री की जिम्मेदारी है आपकी, तो जरा हम एक बार खाने पे नजर डाल सकते हैं कि क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो यहाँ जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये 3 यहाँ पर हॉट केस है। सबसे पहले इसमें क्या है सर? पहले हॉट केस में इसमें सब्जी है एंड ये देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है कि ये गर्म रहे। ठीक है सर, दूसरे हॉट केस में हमें क्या दिखेगा? कटलेट्स भी हैं, ये अभी हम चख के भी दिखाएंगे आपको, बट आई एम शोइंग यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज केप्ट एंड कैसे ये गर्म रहता है। ठीक है सर, आगे भी दिखा देंगे प्लीज। और ये देखिए पूड़ी, तो पूड़ी, सब्जी और कटलेट मुझे आज लंच में मिलने वाला है वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। तो सर ये सब दिल्ली से बन के आता है, आपने अभी मेरे को बताया। तो दिल्ली से ये गर्मा गर्म रहता है और 6-7 घंटे इस हॉट केस में गर्म रहता है, एकदम ताजा। तो लेकिन हाँ देखिए इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, 6-7 घंटे तो आराम से ये गर्म रहेगा। लेकिन अभी इसका टेस्ट रिव्यू भी देंगे। द ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 130 यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है एंड कहीं भी रुक नहीं रही है, कोई डिले नहीं है। दिल्ली में इतनी फॉग होने के बावजूद एक दिन का डिले रहा, बट नेक्स्ट डे से कोई डिले नहीं है। वंदे भारत एक्सप्रेस ये जो दिल्ली टू अयोध्या जाती है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये लेटेस्ट वर्जन है वंदे भारत एक्सप्रेस का। आपको बता देता हूं कि जो दिल्ली से जम्मू जाती है, दिल्ली से कटरा जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी अच्छी है,
लेकिन इतनी इक्विप नहीं है, इतनी मॉडर्न नहीं है। ना सिर्फ बाहरी शेप अच्छी है बट अंदर का एक्सपीरियंस भी बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है। तो अब कुछ घंटे सफर करने के बाद बारी आ गई है जरा ब्रेकफास्ट करने की, जरा खाना चखने की। तो अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे ब्रेकफास्ट सर्व होता है एंड दिस इज जस्ट बिफोर कानपुर। अब अगर डाले नजर की ब्रेकफास्ट में ये सर्व क्या कर रहे हैं, सो आई विल शो यू। तो अब खाने के लिए इन्होंने सर्व किए हैं, सबसे पहले तो आई हैव कटलेट एंड देन आलू की सब्जी, साथ में दही एंड इसमें है आई गेस पूड़ियाँ। देखिए खाना गर्म है बट हाइजीनिक भी है, लेकिन इतना फ्लेवरफुल मुझे नहीं लग रहा, बट खा के बताते हैं। सबसे पहले आई एम ट्राइंग द कटलेट। नॉट बैड, नॉट बैड। देखिए इसे बहुत एक्सक्विजिटली टेस्टी नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग मेरे को ट्रेन में गरम खाना मिल रहा है, फ्रेश खाना मिल रहा है, यही अपने आप में बड़ी बात है। तो अगर आपको भूख लगी है तो आप ये खाना बहुत डिसेंटली खा सकते हैं। लेकिन दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन ट्रेन। किस ट्रेन में बैठ के? वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठ के। इस ट्रेन को शुरू हुए अब 4 साल हो चुके हैं एंड इसका पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सुबह 6:10 की ये ट्रेन थी। ये दिल्ली से लखनऊ जाती है एंड इवन अयोध्या तक जाती है। इसका रूट शुरू होता है, पहले गाजियाबाद आता है, फिर कई सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन हॉल्ट कहीं नहीं आता। सबसे पहला हॉल्ट आता है कानपुर के अंदर, देन इट गोज टू लखनऊ एंड देन स्ट्रेट टू अयोध्या राम जी के पास। लेकिन अगर मैं इस ट्रेन का रिव्यू लेके आऊं तो बिल्कुल लेट नहीं हुई, 6:10 का टाइम था एंड 6:11 भी नहीं हुए, ट्रेन चल दी। बट अंदर से ये ट्रेन इतनी शानदार है, इतनी मॉडर्न बिल्ड है इसका, आपको मैं एक बार जरा चारों तरफ से दिखाता हूँ कि उनको कैसा लगा इस ट्रेन का एक्सपीरियंस। तो 6 घंटे सफर करने के बाद अब मैं जानूंगा कैसा रहा सह यात्रियों का ये एक्सपीरियंस। मैम पहले तो प्लीज टेल मी व्हाट इज योर नेम कशिश। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको ये पूरा वंदे भारत का एक्सपीरियंस? अब दिल्ली से लखनऊ आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम आई? डू यू हैव एनी कंप्लेंट्स? एंड व्हाट इज द वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू अप्रिशिएट अबाउट द ट्रेन? I think this speak volumes about what the government has done, how they have improved the infrastructure and the connectivity. पहले जाने से पहले सोचना पड़ता था कि अच्छा ट्रेन में जाना है, and I am somebody who prefers a flight over a train. Over a train. Having facilities like Vande Bharat, I think it has improved the overall travel experience. Correct. Enhanced the passenger experience. बिल्कुल। Because I think अगर आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है 1 घंटे की फ्लाइट के लिए, आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, फिर 2 घंटे आप और लगाएं, टोटल 6 घंटे तो वैसे भी लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको वंदे भारत जैसा एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, देन नथिंग लाइक इट। And this is my third travel through Vande Bharat, and for sure I think the services have also improved. बिल्कुल। And kudos to our Indian government for providing such a good and pocket friendly infrastructure and public conveyance. ये बात इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट आउट करी। फ्लाइट भी कराएंगे, फ्लाइट होगी तो 1.5-2 घंटे की, बट इन टोटल 6-7 घंटे आपको फ्लाइट से भी लगने हैं एंड उससे 1/4 प्राइस पे उतनी ही एक्सपीरियंस में आप लखनऊ ट्रैवल कर सकते हैं। I think lesser than that. या लेसर देन 1/4 से भी lesser. 1/4 से भी कम। सो वही एक्सपीरियंस, वही मजा एंड ट्रेन का अपना सफर। तो वहाँ आपको अपने जैसे हम सफर भी मिलेंगे, जैसे मेरे को ये मिल गई। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस से वंदे भारत का एक्सपीरियंस कितना बेटर है? देखिए मैं देख सकता हूँ कि ये लखनऊ टू मुंबई की ट्रेन है एंड अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हुआ करता था दिल्ली की ट्रेनों का हाल, देश की ट्रेनों का हाल, और अब ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। सो द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। वंदे भारत एक्सप्रेस इज सुपीरियर। तो सुबह का दिल्ली से निकला हुआ अब पहुंच चुका हूं मैं लखनऊ। ठीक 6 घंटे में शानदार ट्रेन ने मुझे लखनऊ पहुंचा दिया है और अब ये जा रही है अयोध्या की तरफ। लेकिन मेरी मंजिल फिलहाल लखनऊ है, क्योंकि फूड एंड फ्यूल विद आकाश कौशिक में हम आगे जानेंगे लखनऊ का शानदार खाना और उनका पहनावा। लखनऊ की हर एक वो चीज बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए एंड लाइव आपसे उसको रूबरू भी कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं शानदार ट्रेन को कह रहा हूँ अलविदा और जा रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर। अगली वीडियोस में भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो लखनऊ घूमना बाकी है।